ट्री। स्वागत है बच्चों, ये हमारे पार्ट द गिविंग ट्री का दूसरा वीडियो है। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स एंड अदर एक्सरसाइजेज। इस वीडियो में हम इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर और दूसरी एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। इन द फर्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द प्ले इटसेल्फ। पहली वीडियो में हमने नाटक के बारे में चर्चा की थी। लेट्स स्टार्ट, आइए स्टार्ट करते हैं। द गिविंग ट्री, दानी पेड़। इसके अंतर्गत सबसे पहला जो सेक्शन है वो है रीडिंग इज फन। उसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ गिविंग ट्री। लड़का दानी पेड़ की संगत को कैसे एंजॉय करता था। तो आंसर होगा, द बॉय राइड ऑन द ट्रंक, स्वैंग ऑन द ब्रांचेस, eat its delicious apples and rest under its shade। बच्चा पेड़ के तने पे चढ़ता था, उसकी डालियों पर झूला झूलता था, उसके स्वादिष्ट सेबों को खाता था और उसकी छांव में आराम करता था। सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय टू अर्न मनी। पेड़ ने बच्चे की पैसा कमाने में मदद कैसे करी। तो आंसर होगा, द ट्री गेव द बॉय its apples to sell in the market। पेड़ ने बच्चे को अपने सेब बाजार में बेचने के लिए दिए। थर्ड क्वेश्चन इज, what did the boy make with the branches of tree। लड़के ने पेड़ की डालियों से क्या बनाया। तो आंसर होगा, boy made house with the branches of the tree। लड़के ने पेड़ की डालियों से एक घर बनाया। What did the boy make with the trunk of the tree। लड़के ने पेड़ के तने से क्या बनाया। आंसर होगा, boy made a boat with the trunk of the tree। लड़के ने पेड़ के तने से एक नाव बनाई। फिफ्थ क्वेश्चन है, how was the stump of the tree useful। पेड़ का जो ठूंठ था या नीचे का बचा हुआ हिस्सा था वो किस तरह से लाभदायक था। तो आंसर होगा, स्टम्प ऑफ द ट्री वाज यूज्ड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन। पेड़ के ठूंठ का प्रयोग बैठने और आराम करने के लिए किया गया। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाई वाज द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री। नाटक का नाम द गिविंग ट्री यानी कि दानी पेड़ क्यों रखा गया है। तो आंसर होगा, since beginning till end the tree kept giving the boy without asking for any favor and the play is called the giving tree। शुरू से लेकर अंत तक पेड़ लड़के की मदद करता रहा, उसे कुछ न कुछ देता रहा, विदाउट आस्किंग फॉर एनी फेवर, और बदले में उसने कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी फेवर नहीं मांगा। एंड इसलिए इस नाटक का नाम गिविंग ट्री आ गया है। रीडिंग इस पर हमने कर लिया बच्चों। अब नेक्स्ट सेक्शन है इसमें वर्ड बिल्डिंग, शब्द निर्माण। इसके अंतर्गत फर्स्ट क्या दिया हुआ है, मेक न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। नए शब्द बनाइए और वाक्यों को पूरा कीजिए। हियर इन द ब्रैकेट वी आर गिवन वर्ड्स इन पिंक कलर। यहाँ ब्रैकेट में हमें पिंक कलर में शब्द दिए गए हैं। Using these words, we have to complete the sentences by adding ly। इन sentences, इन words में ly जोड़कर हमें दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। The first sentence is the children love to sing loudly। बच्चे जोर से गाना पसंद करते हैं। यहाँ loud से बना देंगे हम loudly। सेकंड है, read your lesson silently। अपना पाठ धीरे धीरे पढ़ो, शांति से पढ़ो, चुपचाप पढ़ो। थ्रो द बॉल स्लोली, स्लो से बना देंगे स्लोली। गेंद धीरे से फेंको। द ट्री गेव इट्स फ्रूट टू बॉय हैप्पीली। पेड़ ने खुशी खुशी लड़के को अपने फल दिए। तो हैप्पी से बन जाएगा हैप्पीली। डू योर वर्क नीटली। अपना काम सफाई से करो। नीट से बन जाएगा नीटली। बच्चों, अगर आप सभी सेंटेंस के मीनिंग पे ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि लव लाउडली, सिंग लाउडली, read lesson silently,
थ्रो स्लोली, गेव हैप्पीली, वर्क नीटली, ये सारे वर्ड्स जो हैं वर्ब की विशेषता को बताते हैं। ऐसे वर्ब को हिंदी में हम क्रिया विशेषण और इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर हमने वर्ड ly लगा के सभी वर्ड से एडवर्ब बनाई है। एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब की मीनिंग को एनहांस करते, उसके मीनिंग को प्रभावशाली बनाते हैं। हिंदी में कहें तो क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। सही शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि ब्रैकेट्स में हमें सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स दे रखे हैं। एप्पल, एप्पल्स, बनाना, बनानाज, ऑरेंज, ऑरेंजेस, नीचे तक इसी तरह से दे रखे हैं। तो हमें सिंगुलर या प्लूरल वर्ड जो कि सही हो सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग उसे भरना है। पहला वर्ड है माई मदर वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ किलोग्राम ऑफ एप्पल्स। यहाँ हम एप्पल्स भरेंगे, अ किलोग्राम ऑफ एप्पल्स। अ किलोग्राम ऑफ एप्पल्स यानी कि 1 किलो सेब। अ किलोग्राम ऑफ के साथ में हमेशा प्लूरल लगेगा, तो यहाँ लगेगा एप्पल्स। अ डजन बनानाज, अगेन डजन एक से ज़्यादा का समूह होता है, इसलिए हम अ डजन बनानाज बोलेंगे। अ डजन बनाना, 2 डजन बनाना, 3 डजन बनाना, इस तरह से। एंड अ डजन ऑरेंजेस, और 1 दर्जन संतरे लिए। तो मेरी माँ बाजार गई, वहाँ उन्होंने 1 किलो सेब खरीदे, 1 दर्जन केले लिए और 1 दर्जन संतरे लिए। आई लव ऑरेंजेस, मुझे संतरे पसंद हैं। सो आई एट एन ऑरेंज, इसलिए मैंने 1 संतरा खाए। बच्चों, अगर हमारे वर्ड के आगे ए या एन आता है तो उसके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ड लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे ऑरेंज। आई लव ऑरेंजेस, मुझे संतरे पसंद हैं। सो आई एट एन ऑरेंज, इसलिए मैंने 1 संतरा खाया। माई ब्रदर वांटेड अ बनाना, मेरा भाई एक केला खाना चाहता था, एक केला चाहता था। एंड माई सिस्टर आस्क्ड फॉर एन एप्पल, और मेरी बहन ने एक सेब की मांग करी। अ ट्री हैज़ 1 ट्रंक, एक पेड़ का 1 तना होता है। अगेन यहाँ पे 1 आया तो 1 के साथ हम ट्रंक ही भरेंगे, तना। एक पेड़ का 1 तना होता है। बट मैनी ब्रांचेस, लेकिन कई सारी डालियाँ होती हैं। अब ब्रांच हैज़ अ नंबर ऑफ लीव्स, एक डाली में कई पत्ते होते हैं। अ नंबर ऑफ के साथ में हमें प्लूरल वर्ड लगाना होता है, तो अ नंबर ऑफ लीव्स, कई सारे पत्ते होते हैं। एंड फ्लावर्स, और कई सारे फूल होते हैं। इस तरह से एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है हमारा लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। वाई शुड वी नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ क्यों नहीं काटना चाहिए, इसका आंसर बच्चों मैंने नीचे लिखा है। सेकंड क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ द प्ले ओनली द स्टम्प ऑफ द ट्री इज लेफ्ट, फाइंड आउट इफ इट विल ग्रो इनटू अ ट्री अगेन। नाटक के अंत में केवल पेड़ का ठूंठ या तना नीचे वाला हिस्सा बच जाता है। पता लगाइए कि क्या वह दोबारा एक पेड़ में तब्दील हो सकता है। चलिए दोनों को डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और सेक्शन है लेट्स राइट, इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम अपने 2 क्वेश्चन जो हमने लिखे हैं उस पर चर्चा करते हैं। लेट्स टॉक में पहला क्वेश्चन था वाई शुड वी नॉट कट द ट्रीज, हमें पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए। तो आंसर होगा ऑल देयर लाइफ ट्रीज हेल्प मैनकाइंड सम वे, अपना संपूर्ण जीवन पेड़ मानव जाति की किसी न किसी तरह से मदद करते हैं। मैनकाइंड मानव समुदाय, मानव जाति। दे प्योरीफाई एयर, वो हवा को शुद्ध करते हैं। गिव वुड फॉर डिफरेंट यूसेज, अलग अलग प्रयोगों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। आप जानते हैं लकड़ी से हम कई तरह के काम करते हैं। फूड, मेडिसिन्स एंड मैनी यूजफुल थिंग्स, और वो हमें खाना, दवाइयाँ और बहुत सारी उपयोगी चीज़ें देते हैं। हैंस वी शुड नॉट कट द ट्री, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन था एट द एंड ऑफ द प्ले ओनली स्टम्प ऑफ ट्री लेफ्ट, फाइंड इफ इट विल ग्रो इन ट्री अगेन। नाटक के अंत में केवल पेड़ का ठूंठ बच जाता है। पता लगाइए क्या वह पेड़ में दोबारा बदल सकता है। तो स्टूडेंट, दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस, ये मेरा अपना अनुभव है कि आई हैव सीन सहतूत ट्री, स्टम्प ऑफ सहतूत ट्री एंड इट ग्रीव इन अ ट्री अगेन। ये मैंने एक सहतूत का पेड़ देखा था और उसके स्टम्प से दोबारा वो सहतूत के पेड़ में तब्दील हो गया। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑलवेज, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। तो मैंने आंसर दिया है डिपेंडिंग अपॉन द सुटेबल क्लाइमेट एंड सोइल कंडीशंस ट्री में ग्रो अगेन, अदरवाइज इट विल डाई।
यानी कि मौसम की परिस्थितियों पर, और मिट्टी किस तरह की मिट्टी में है, किस जैसे कि डेजर्ट में प्लांट ट्री है, पहाड़ पे ट्री है, मैदान में ट्री है, किस एरिया में वो ट्री का स्टम्प छोड़ा गया है उस पर निर्भर करेगा। और कैसा मौसम है वहाँ पे, बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी है, ठंड का मौसम है, इस पर भी निर्भर करेगा। इन दोनों परिस्थितियों के आधार पर वो पेड़ दोबारा उग भी सकता है, अदरवाइज इट विल डाई, अन्यथा वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। अब लेट्स राइट की बात कर लेते हैं, ऊपर हमने छोड़ा था। लेट्स राइट दीज सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। इन वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। आल्सो चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड ऐड इट बिफोर ईच सेंटेंसेस। और जो बॉक्स में आपको 4 शब्द दिए गए हैं, फर्स्ट, देन, आफ्टर दैट, फाइनली, इनका प्रयोग करके इन वाक्यों को पूरा करना है। रिमेंबर टू पुट अ कोमा आफ्टर इट, फॉर एग्जाम्पल, फाइनली। और हमें ये ध्यान रखना है कि हर एक शब्द के बाद में हमें कोमा लगाना है। तो क्या क्या वर्ड है? इट गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस, उसने उसे घर बनाने के लिए अपनी डालियां दी। इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प, उसने उसे अपने ठूंठ पे बैठने को कहा। इट गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट, उसने उसे नाव बनाने के लिए अपना तना दिया। द ट्री गेव इट्स एप्पल्स टू द बॉय, पेड़ ने अपने सेब लड़के को दिए। चलिए देख लेते हैं इसे कैसे अरेंज करना है। अगर हम कंसीडर करें तो सबसे पहले हमारी स्टोरी में सबसे पहले क्या हुआ था, पेड़ ने लड़के को सेब दिया था, तो ये सेंटेंस सबसे पहले आएगा। और इसके साथ हम लगाएंगे फर्स्ट द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय। उसके बाद पेड़ ने उसको अपनी डालियां दी थी घर बनाने के लिए, तो इसमें आना चाहिए आफ्टर दैट। मेरे ख्याल से हमें क्या लगा है, सॉरी बाई मिस्टेक, यहाँ मैंने दोनों जगह देन कर दिया है बच्चों। तो यहाँ पर आपको देन लगाना है सेकंड में भी। देन इट गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस, फिर उसने उसे घर बनाने के लिए डालियां दी। आफ्टर दैट इट गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट, उसके बाद उसने उसे नाव बनाने के लिए तना दिया। फाइनली इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प, अंत में उसने उसे अपने तने पे बैठने के लिए कहा। तो यहाँ फर्स्टली आएगा, यहाँ देन आएगा, यहाँ आफ्टर दैट आएगा, और यहाँ लास्ट में फाइनली आएगा। फर्स्टली द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय, सबसे पहले पेड़ ने लड़के को अपने सेब दिए। देन इट गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस, फिर उसने उसे घर बनाने के लिए अपनी डालियां दी। आफ्टर दैट, उसके बाद इट गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट, उसने उसे नाव बनाने के लिए अपना तना दिया। फाइनली इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प, अंत में उसने उसे अपने तने पे बैठने के लिए कहा। लास्ट में बच्चों इस एक्सरसाइज में हमें एक छोटी सी पोएम दे रखी है और इससे रिलेटेड शायद फिल्म्स भी दे रखे हैं। चलिए पहले पोएम पढ़ते हैं। चिंता चेतु, पोएम का नाम है चिंता चेतु। चिंता चेतु is a tamarind tree. This famous tamarind tree is in Gwalior. It grows over Tansin's tomb. Tansin was a great singer. People in Gwalior say, eat the leaves of this tamarind tree and you will also sing like Tansin. तो क्या है? चिंता चेतु इज ए टैमरिन ट्री। चिंता चेतु एक इमली का पेड़ है, टैमरिन होती है इमली, तो टैमरिन ट्री इमली का पेड़। दिस फेमस टैमरिन ट्री इज इन ग्वालियर, और यह प्रसिद्ध टैमरिन का पेड़, इमली का पेड़ ग्वालियर में है। ग्वालियर एमपी स्टेट में पड़ता है। इट ग्रोज ओवर तानसीन टॉम्ब, यह तानसीन की मकबरे पर उगा हुआ है। टॉम्ब होता है मकबरा, जो किसी के डेथ के बाद में जो बिल्डिंग बनाई जाती है उसे टॉम्ब कहते हैं। तानसीन वाज अ ग्रेट सिंगर, तानसीन एक महान गायक था। पीपल इन ग्वालियर से ईट द लीव्स ऑफ दिस टैमरिन ट्री एंड यू विल आल्सो सिंग लाइक तानसीन। ग्वालियर के लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस इमली के पत्तों को, इस इमली के पेड़ के पत्ते जो लोग खा लेते हैं, उनकी आवाज़ भी तानसीन की तरह
हो जाती है। तो ये चिंता चेतु वहाँ के टैमरिंड ट्री के बारे में एक फेमस प्रोवर्ब है, कहा कथा कह सकते हैं, कहानी है। तो चलिए क्या है इसमें, चूज द राइट वर्ड, सही शब्दों की सहायता से इसे भरना है। चिंता चेतु इज ए टैमरिंड लीफ या ट्री, ट्री या लीफ। चिंता चेतु क्या है, तो वो एक ट्री है, हमने पढ़ा था। चिंता चेतु इज ए टैमरिंड ट्री, चिंता चेतु इमली का एक पेड़ है। दिस फेमस ट्री इज इन गुंटूर या ग्वालियर, ये फेमस पेड़ कहाँ पर है, गुंटूर में या ग्वालियर में, तो हमने पढ़ा था ये ग्वालियर में है। तानसेन वाज अ फेमस सिंगर या डांसर, तो तानसेन वाज अ फेमस सिंगर इन द कोर्ट ऑफ अकबर, अकबर के दरबार के फेमस कवि थे, फेमस गीतकार थे तानसेन, गायक थे। अगला है द टैमरिंड ट्री ग्रोज ओवर तानसेन टॉम्ब, इमली का पेड़ तानसेन के मकबरे पर उगा हुआ है। हाउस या टॉम्ब, तो यहाँ पर टॉम्ब आएगा। टॉम्ब होता है मकबरा, मरने के बाद बनाया जाती है किसी की याद में जो बिल्डिंग, से टॉम्ब कहा जाता है। ईट द लीव्स ऑफ द टैमरिंड ट्री एंड यू विल आल्सो सिंग लाइक तानसेन या अकबर। और सॉरी, यहाँ मैंने गलती से अकबर कर दिया है, ये एडिट हो जा रहा है, तो एडिट कर देते हैं। यहाँ भरेंगे तानसेन, तो ये तानसेन हो जाएगा। एक और गलती थी, देखते वो भी एडिट हो जाती, तो हम उसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर हमें ये नहीं हो रहा एडिट, सॉरी। तो बच्चों, दिस वे आवर लेसन एंड हियर, इस तरह से बच्चों हमारा पार्ट एंड